साईं राम टू ऑल बच्चों। अब आपके पास अध्याय 17, कौन सा लेसन चल रहा है आपका? अध्याय 17 उपदेश श्लोका। तो ये जो उपदेश श्लोका है, तो इसका मतलब होता है वो श्लोक जिससे हम कुछ सीखते हैं। जो श्लोक हैं इनसे हम कुछ सीखते हैं, मतलब जिनसे कि हमें सीख मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं जिनसे कि कुछ ना कुछ सीख, इनके जो अर्थ हैं हमें इनसे कुछ शिक्षा मिलती है, उनके द्वारा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो अब इन श्लोकों के अर्थ आपको हिंदी में अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है, तथा एक श्लोक जब आप लिखोगे, श्लोक के बाद उसका भावार्थ भी ज़रूर लिखोगे। आया समझ में? तो सबसे पहला श्लोक है उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवं प्रसीदति। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्धन्ते यत्र देवं प्रसीदति। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका भाव अर्थ है कि पराक्रम, ठीक है, पराक्रम, हिम्मत, धीरज, बुद्धि, शक्ति और ताकत, जहाँ ये 6 गुण जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण होंगे, ठीक है, ईश्वर भी उसका सहायक होता है। आया समझ में? कि जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण होंगे, परिश्रम, हिम्मत, धीरज, बुद्धि, शक्ति और ताकत, ठीक है, वहाँ भगवान भी मतलब उसका साथ देता है। ठीक है, सहायक का मतलब है कि साथ देता है, तथा वहाँ पर उसका भाग्य भी प्रसन्न होता है। तो इस तरह से आपका पहला जो श्लोक था, इसका अर्थ मैंने बताया, तो आपको इस तरह से याद करना है, तथा पहले श्लोक भी याद करना है समझ में? तो श्लोकों के साथ उसका भावार्थ भी आपको याद करना होगा। अब दूसरा है विद्येषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम। आया समझ में? विद्येषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम। तो क्या है कि विदेश में विद्या धन है, संकट में मति धन है, और परलोक में धर्म ही धन होता है। आया समझ में? पर शील स्वभाव, ठीक है, शीलम सर्वते वै धनम, पर शील स्वभाव या अच्छा चरित्र, जिसका अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा चरित्र सब जगह धन होता है। आया समझ में? तो विदेश में विद्या धन होती है, संकट में मति धन होती है, और परलोक में धर्म ही धन होता है। पर जिसका स्वभाव अच्छा स्वभाव होता है, नर्म स्वभाव होता है, अच्छा चरित्र होता है, वह सब जगह ही धन होता है। आया समझ में? तो अब है तीसरा श्लोक हमारा सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो जो सुख की इच्छा रखता है, ठीक है, उसे विद्या कहाँ, लेकिन जो विद्या की इच्छा रखता है उसे सुख कहाँ। अगर हम चाहेंगे कि हम आराम से सोए रहें या खेलते कूदते रहें, कोई हमें पढ़ने को ना बोले, जैसे कि आप लोग के चाहते हैं कि मम्मी हमें बिल्कुल पढ़ने के लिए ना बोले, तो ऐसे में आपको किस तरह से विद्या आएगी?
तो अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें विद्या नहीं मिल सकती, और अगर हमें विद्या चाहिए तो हम उसे ये सोचकर हमें अपना सुख छोड़ना ही पड़ेगा, तथा सुख की इच्छा करने वाले को विद्या की चाह छोड़ देनी चाहिए। आया समझ में? तथा विद्या के इच्छुक को, जो विद्या के इच्छुक होते हैं उनको सुख छोड़ देना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम उसके अनुकूल नहीं होंगे। आ रहा समझ में? अब है तीसरा श्लोक। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण ही मित्राणि जायन्ते रिपुस्तथा। ठीक है, तो इसमें है कि न कश्चित्, ठीक है, ना ही कोई किसी का मित्र होता है। न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, ना ही कोई किसी का मित्र होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। आया समझ में? व्यवहारेण ही मित्राणि जायन्ते रिपुस्तथा। जो हमारा व्यवहार होता है, हमारे व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? हम अपने व्यवहार से अपने मित्र और शत्रु भी बनाते हैं। ठीक है, हम अगर अच्छे स्वभाव जिसका होता है उसके मित्र भी अच्छे ही होते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से आपको इनका भाव अर्थ भी अपनी नोटबुक में लिखना होगा। ठीक है, पहले श्लोक लिख लिया, फिर उसका अर्थ लिख लिया। अब है नीचे दूसरा वाला, आपातकाले तो संप्राप्ते यद मित्रं मित्रमेव तत् बुद्धिकाले तो संप्राप्ते दुर्जना अपि सुहृदा भवेत्। तो आपातकाले, तो मुसीबत के समय आने पर जो मित्र साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, और उन्नति का समय आने पर, अच्छा समय आने पर तो दुष्ट व्यक्ति भी मित्र बन जाते हैं। ठीक है, जब हमारा अच्छा समय होता है उस समय तो कोई भी हमारा मित्र बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब मुसीबत के समय हमारा जो भी साथ देता है असली मित्र वही होता है। ठीक है, अब है सबसे लास्ट वाला कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशं मित्रं विस्कुंभम पयोमुखम। तो परोक्षे कार्य, पीठ के पीछे काम बिगाड़ने वाले, ठीक है, तथा आँखों के सामने मीठा बोलने वाले, हमारे जो सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे जो बातें बनाते हैं, ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। आया समझ में? कई दोस्त हमारे ऐसे होते हैं, कोई कि मुख के सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसे मित्र से अच्छा तो ना ही वो मित्र, ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। तो मित्र मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से आपके कितने श्लोक हैं? 6 श्लोक आपके पास हैं। इनके आपके सब अर्थ तथा अपनी नोटबुक में इस तरह से आप लिखोगे तथा इसमें से आपके पास ऐसे 2 में प्रश्न भी आएंगे और इन श्लोकों को आपको याद भी करना होगा। आया समझ में? अब इसके बाद पहली वीडियो में आपके पास केवल इन श्लोकों के अर्थ आपको बताया गया है, और जब दूसरी वीडियो में शब्दों के अर्थ, ठीक है, और शब्दों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग, इस तरह से आपका जो अभ्यास कार्य होगा वो दूसरी वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से उनके शब्दों जितने भी श्लोक हैं उनके भावार्थ आपको याद करना है तथा अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, साईं राम।